क्या हुआ है मारिया? आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। मारिया को सिर झुकाए अपना माथा मसलते देख सारा ने उसे सहानुभूति भरे लहजे में पूछा। मारिया ने धीरे से सिर उठाया, उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी, जिसे देख सारा थोड़ी घबरा गई। वो तुरंत उसके पास कुर्सी खींचकर बैठी और उसका हाथ थाम लिया। तुम जानती हो 2 दिन बाद मेरी बहन अलीना की बारात है, मारिया ने भारी आवाज में कहा। लेकिन अचानक उसके ससुराल वालों ने कार और कारोबार के लिए बहुत बड़ी रकम की मांग कर दी है, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। सारा के चेहरे पर भी चिंता छा गई। अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सारा इंतजाम हो चुका है, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं? बाबा पहले से ही बीमार हैं, कुछ कर नहीं सकते। सारा बोझ मुझ पर है और मेरी समझ से तो बाहर है ये सब। आखिरी शब्द कहते हुए मारिया की आवाज कांप गई। तुम लोन क्यों नहीं ले लेती? जाकर आमिर सर से बात करो, वो तुम्हें लोन दे देंगे, सारा ने सुझाव दिया। कुछ पल के लिए मारिया चुप रही, फिर कड़वाहट से मुस्कुराई। मैं जो इस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एक मामूली वर्कर हूं, जिसे शायद उन्होंने कभी ठीक से देखा भी नहीं होगा, अब जाकर उनसे इतनी बड़ी रकम मांगूं? और तुम जानती हो सारा उनके घमंड को। मारिया ने उसका हाथ छोड़ दिया और टेबल की तरफ मुड़कर फाइलें देखने लगी। मेरी बात सुनो मारिया, सारा बोली। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, एक बार कोशिश तो करके देखो, क्या पता वो मदद कर दे। देखो वो आ गए, सारा ने कहते हुए सामने की तरफ इशारा किया। मारिया ने उसकी नज़र के पीछे देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एक शख्स सफ़ेद शर्ट, जिसके कॉलर के बटन खुले हुए थे, ब्लू कलर का कोट और काली जीन्स पहने, बालों को जेल से सलीके से जमाए हुए, गोरी रंगत, तीखे नैन नक्श और हल्की भूरी दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ बड़ी शान से अंदर आ रहा था, जैसे किसी सल्तनत का सुल्तान हो। उसके स्वागत में वहां मौजूद हर शख्स खड़ा हो गया, मगर वो सिर्फ सिर झुकाकर बिना किसी पर नजर डाले सीधे अपने ऑफिस की ओर बढ़ गया। उसकी शख्सियत में एक ऐसा जादू था कि उसके जाने के बाद भी सब उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहे थे। तुम्हें लगता है वो मेरी मदद करेंगे? मारिया ने बैठते हुए सारा से पूछा। कोशिश तो करो, शायद सब ठीक हो जाए, सारा ने उसे दिलासा दिया। मारिया ने धीरे से सिर हिलाया। आमिर मलिक देश के नामचीन बिजनेसमैनों में गिने जाते थे। उनकी दौलत, उनकी शख्सियत अक्सर टीवी और अखबारों की सुर्खियों में रहती थी। ऑफिस में काम करने वाली कई लड़कियों की तरह मारिया भी कहीं न कहीं उनकी शख्सियत से प्रभावित थी। मारिया ने फाइल पर नज़र गड़ाई और मन ही मन वो शब्द दोहराने लगी जो उसे उनके सामने कहने थे। यस, कम इन। दरवाज़ा खटखटाने के जवाब में अंदर से आई भारी मर्दाना आवाज़ सुनकर मारिया ने अपने सूखे होठों को ज़बान से तर किया। दरवाजे का हैंडल घुमाते हुए उसने उस आलीशान ऑफिस में कदम रखा। उसकी नज़र सामने कुर्सी पर बैठे आमिर मलिक पर पड़ी और उसकी घबराहट और भी बढ़ गई। मारिया हिम्मत जुटाती हुई धीरे धीरे चलते हुए टेबल तक आई। सर, उसने बेहद धीमी और नर्म आवाज़ में उसे पुकारा। आमिर ने सिर उठाया और आवाज की दिशा में देखा। सफ़ेद दूधिया रंगत, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें काजल की गहरी लकीरें थीं, रेशमी घने बाल चोटी में बंधे हुए, सफ़ेद और लाल रंग की सलवार कमीज पहने, छोटी सी नाक, गुलाबी और भरे भरे होंठ। एक पल को आमिर मलिक उस लड़की की खूबसूरती के सामने थम सा गया था। मारिया घबराहट में हाथों को मरोड़ती हुई उसकी नज़रों से बचती सहमी सहमी खड़ी थी। आमिर ने झटके से खुद को संभाला, चेहरा फिर से उसी ठंडी संजीदगी में ढल गया। जी बोलिए, माथे पर हल्की सी लकीरें लिए उसने बेमन और बेरुखे लहजे में पूछा। मारिया उसकी आवाज़ का ठंडापन महसूस करते ही थोड़ा और डर गई। उस शख्स ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा, मगर वो जानती थी कि सामने खड़ा शख्स आमिर मलिक है, कोई मामूली आदमी नहीं। सर, मुझे लोन चाहिए था, मारिया ने कांपती आवाज़ में कहा। आमिर की भौहें हल्की सी चढ़ गईं। किस डिपार्टमेंट में काम करती हैं आप मिस? टेबल पर रखे पेपर वेट को उंगलियों से घुमाते हुए उसने पूछा। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, मारिया सिर छुड़ाते हुए जवाब दिया। लोन के लिए आपको अपने इंचार्ज से बात करनी चाहिए थी। मेरे पास इस तरह की बातों के लिए ज़रा भी वक्त नहीं है, आप अब जा सकती हैं, उसने सख्त लहजे में कहा और वापस फाइल की ओर झुक गया। लेकिन कमरे में उस लड़की के वजूद से उठती खुशबू अब भी तैर रही थी। आमिर खुद बेहतरीन परफ्यूम इस्तेमाल करता था, मगर जो महक उस लड़की से आ रही थी वो बेहद खास थी। सब, मुझे 20 लाख की ज़रूरत है, मारिया ने हिम्मत जुटाकर फिर कहा। इंचार्ज मेरी बात नहीं मानेगा, उसने साफ मना कर दिया है, इसलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ। मुझे 20 लाख का लोन चाहिए, आप मेरी तनख्वाह में से काटते रहिएगा। ये कहते हुए उसकी आवाज़ और तेज़ हो गई। उसे इन पैसों की बेहद ज़रूरत थी और उसकी आखिरी उम्मीद आमिर मलिक ही था। आमिर ने फाइल बंद की और टेबल पर जोर से पटकी। उसकी आंखों में अब ताज्जुब की जगह शरारत दिखने लगी थी। मारिया उसकी हर प्रतिक्रिया देख रही थी। आप जानती हैं आप कितनी बड़ी रकम मांग रही हैं? आमिर अपनी जगह से खड़ा हुआ, टेबल पर हाथ टिकाते हुए उसकी ओर झुका। कम से कम आपकी 5 साल की तनख्वाह काटने के बाद ही ये रकम चुकाई जा सकती है। मारिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा।
और क्या आपको लगता है कि आप यहाँ 5 साल टिक पाएंगी मिस? वो आगे बढ़ा और उसके बिल्कुल करीब, बस एक कदम की दूरी पर आ खड़ा हुआ। मारिया ने उसकी आंखों और लहजे में छिपे तंज को देखकर होंठ भींच लिए। आमरी की निगाहें उसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठों पर टिक गईं। ये तुम्हारी गलती नहीं है। मिडिल क्लास लोगों की तो आदत ही होती है ज़रूरत से ज़्यादा हाथ फैलाने की। आमिर उसकी तरफ हल्के से झुकते हुए तंजिया मुस्कान के साथ बोला। मारिया के चेहरे का रंग शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसकी शहद जैसी आंखों में भरी नमी अब हल्की सी चमक में बदलने लगी थी। दिल का वो कोना जहां आमिर मलिक के लिए थोड़ी सी इज्जत थी, अब वहां नफरत का अंधेरा उतरने लगा। दूसरी ओर आमिर उस संदल सी खुशबू को इतने करीब से महसूस कर रहा था कि वो जैसे मदहोश सा हो चला था। उसका दिल अनजाने ही इस हसीन लड़की की मौजूदगी के लिए हामी भर चुका था। वो उसकी खुशबू में डूब सा गया था। इन शहद रंग आंखों में ठहरी नमी को होठों से चख लेने का ख्याल उसके दिल दिमाग में बेइंतहा उठ रहा था। क्यों, उसे खुद नहीं पता था। आई एम सॉरी सर, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक मांग करनी चाहिए थी, उसने भीगी आवाज में कहा, जबकि आमिर की गर्म सांसें उसके गालों तक बड़ी आसानी से पहुंच रही थीं। वो फौरन 2 कदम पीछे हटी, अपनी आवाज को काबू में लाते हुए। जैसे ही वो पलटी, उसके कानों में कुछ फटने की आवाज आई। हैरानी से अपनी स्लीव की ओर देखा और फिर आमिर की ओर, जिसके पैर के नीचे उसका दुपट्टा दबा था। दुपट्टा जो उसकी स्लीव से पिन के जरिए जुड़ा था, खिंचने से स्लीव फटती चली गई। आमिर ने तुरंत अपने पैर हटाए, मगर मारिया के लिए ये एक बेहद शर्मनाक और हिला देने वाला लम्हा था। वो अपने खुले बाजू को हाथ से ढकती हुई भीगी नजरों से आमिर का देख रही थी, जो अब उसके करीब आ चुका था। जैसे ही वो उसके दुपट्टे से उलझा, आमिर और मायरा दोनों जमीन पर गिर पड़े। अचानक हुई इस घटना से मारिया के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। वो जमीन पर लेटी थी और अपने ऊपर आमिर का वजन महसूस कर रही थी, जिसकी गर्म और धड़कती सांसें उसकी गर्दन से टकरा रही थीं। दूसरी ओर आमिर जैसे किसी ख्यालों में खो गया था। उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपाया और गहरी सांस लेते हुए मारिया की सांसों को जैसे रोक ही दिया। मारिया ने घबराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर खुद से दूर करने की कोशिश की। आमिर ने उसकी गर्दन से अपना चेहरा उठाया और अब उसके लाल पड़े चेहरे की तरफ देखने लगा। सामने पड़ी इस लड़की की खूबसूरती ऐसी थी कि किसी भी इंसान का ईमान डगमगा सकता था, और आमिर का ईमान वाकई डगमगा गया था। मारिया उसकी आंखों को अपने चेहरे पर घूमते हुए महसूस कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। दोनों चौंक कर उठे। इससे पहले कि वो एक दूसरे से अलग होते, इन्वेस्टर कमरे में दाखिल हो चुका था। आमिर ने आंखें कसकर बंद की और फिर खोलते हुए खुद को नॉर्मल किया, जबकि मारिया का मन कर रहा था, काश ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ओ आई एम रियली सॉरी, अंदर आती विदेशी औरत ने शरारती लहजे में उन दोनों को देखते हुए कहा। आमिर फुर्ती से मारिया से अलग हुआ और खड़ा हो गया। मारिया ने घबराते हुए अपने दुपट्टे को अपने चारों ओर लपेटा और सबकी नज़रों से बचने के लिए चेहरा छुपा लिया। आमिर ने गुस्से से अपने पर्सनल सेक्रेटरी को घूरा, जिसने बिना इजाज़त के इन्वेस्टर्स को उसके ऑफिस में भेज दिया था। क्या ये आपकी वाइफ है मिस्टर मलिक? विदेशी महिला के साथ खड़े आदमी ने संदेह भरी निगाहों से उन दोनों को देखते हुए पूछा। मारिया ने हैरानी से सर उठाकर उन सबकी ओर देखा। वो कुछ कहने ही वाली थी, तभी आमिर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी पकड़ कसते हुए चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान ला दी। जी, ये मेरी वाइफ है, बस थोड़ी नाराज थी तो मनाने की कोशिश कर रहा था, अपने बालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मारिया ने हैरानी और झटके से उसकी ओर देखा, जबकि सेक्रेटरी भी दंग रह गया था। सामने खड़े इन्वेस्टर्स जो आज एक बहुत अहम डील के लिए आए थे, आप लोग चलिए मीटिंग रूम में, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। आमिर ने संजीदगी से उन्हें विदा किया और सेक्रेटरी की ओर इशारा किया, जो सिर हिलाते हुए उन्हें लेकर बाहर चला गया। ये आपने क्या किया? उन्हें झाल क्यों बोला? मारिया ने अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए नाराजगी में कहा। चीखो मत, आमिर ने सख्त लहजे में जवाब दिया। जिस तरह तुम और मैं उस वक्त एक दूसरे के करीब थे, अगर मैं ये ना कहता तो सब गलत समझते। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि तुम्हें कोई जानता नहीं, लेकिन मेरी इज्जत और नाम पर सवाल खड़े हो जाते। ये खबर आग की तरह फैलती। मारिया उसकी इस बात पर तड़प उठी। उसने बिना झिझक कहा, इज्जत चाहे गरीब की हो या अमीर की, उस पर लगने वाला दाग दोनों के लिए बराबर दर्दनाक होता है मिस्टर आमिर मलिक। आमिर ने ठंडी बेरुखी भरी नजरों से उसकी ओर देखा। उसका वजूद कांप रहा था। चेहरे की रंगत गुस्से और शर्म से लाल हो चुकी थी। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो जो होगा उसकी जिम्मेदार खुद तुम होगी। अपनी उंगली उठाकर उसे धमकी देता हुआ वो ऑफिस से बाहर निकल गया। बाहर खड़े गार्ड को उसने इशारा कर दिया, कोई भी इस लड़की को केबिन से बाहर न जाने दे। आमिर के जाते ही मारिया अपने आंसुओं को अब रोक नहीं पाई। वो टूट चुकी थी। मजबूरी, जरूरत और हालात में उसे कहाँ ला खड़ा किया था। वो तो बस मदद मांगने आई थी, उस शख्स से जिसने पहले उसे उसकी औकात याद दिलाई, और अब ये सब। हमें ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया है। इन्वेस्टर्स अब प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी राय दे रहे थे। अगर पैलेस में हमने ऐसे रेस्टोरेंट्स बनवाए तो काफी मुनाफा होगा। आमिर ने खुश होकर गर्व भरी मुस्कान अपने होंठों पर सजाई।
लेकिन तभी उनमें से एक ने कहा, लेकिन हम अभी ये डील फाइनल नहीं कर सकते। ये सुनते ही आमिर ने कुर्सी की टेक छोड़ी, माथे पर बल लिए हैरानी से उनकी ओर देखा। मतलब? आमिर ने पूछा। आपको अपनी वाइफ के साथ पेरिस आना होगा। 6 दिन बाद हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और हम उस खास मौके पर अपने खास मेहमानों के सामने इस डील की घोषणा करना चाहते हैं। इन्वेस्टर की बात सुनते ही आमिर के साए पर तनाव की लकीरें और गहरी हो गईं। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। ये डील उसके लिए बेहद जरूरी थी। इससे उसकी कंपनी को ना सिर्फ फायदा होता, बल्कि कंपनी विदेशी मार्केट में भी अपनी पहचान बना लेती। श्योर, क्यों नहीं, इन दोनों जरूर आएंगे, आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी जगह से उठते हुए उसने इन्वेस्टर से हाथ मिलाया, अलविदा कहा और अपने ऑफिस की ओर बढ़ गया। ऑफिस में दाखिल होते ही उसकी नज़र वहां खड़ी मारिया पर पड़ी, जिसने अपनी भीगी लाल आंखों से आमिर की ओर देखा। आमिर ने सिर झुका लिया, फिर बोला, तुम्हें पैसों की जरूरत है और मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूं। आमिर की ये बात सुनकर मारिया चौंक गई। लेकिन इसके बदले तुम्हें 6 दिनों के लिए मेरी बीवी बनना होगा। इन 6 दिनों में तुम्हें वे सारे फर्ज निभाने होंगे जो एक बीवी निभाती है। आमिर ने अपने पैंट की जेब में हाथ डालते हुए बात पूरी की और उसकी ओर देखा। मारिया के चेहरे पर हैरानी साफ छलक रही थी। उसने गुस्से में कहा, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे जिनके बदले मुझे अपनी इज्जत का सौदा करना पड़े। आपके पैसे आपको मुबारक हो आमिर मलिक, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। वो गुस्से में दांत पीसती हुई आगे बढ़ गई। आमिर ने जबड़े भींच लिए और उसकी ओर देखा जब वो उसके पास से गुजर रही थी। उसके वजूद से उठती खुशबू आमिर की सांसों से टकराई और फिर से उसे उसकी ओर खींच ले गई। मारिया के जाते ही आमिर ने अपने माथे पर हाथ फेरा। इससे पहले उसने कभी किसी लड़की की नज़दीकी को इतनी शिद्दत से महसूस नहीं किया था। लेकिन ये लड़की, इसके वजूद से उठती महक उसे मजबूर कर रही थी। उसे उसकी नज़दीकी चाहिए थी। शायद इसलिए उसने वो शर्त रखी थी। उसका दिमाग उलझा हुआ था और दूसरी ओर वो ये बिजनेस डील खोना नहीं चाहता था। उसने आंखें बंद कर ली और सिर कुर्सी की पीठ से टिका दिया। बंद आंखों के पीछे उसे मारिया का हसीन चेहरा नजर आने लगा। ये बस एक पल की खुमारी है जो उसके करीब आने के बाद खुद ही खत्म हो जाएगी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। उधर मारिया आंसू पहुंचते हुए अपने घर चली गई। ऑफिस में जो कुछ हुआ था उसके बाद वो एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो एक आग से निकलकर दूसरी आग में कूदने जा रही है। घर में कदम रखते ही उसकी माँ की चीखें उसके कानों से टकराईं। मारिया तेजी से उस कमरे की ओर दौड़ी और जो मंजर उसने वहां देखा उससे उसके दिल की धड़कन रुक सी गई थी। उसकी बहन अलीना अपने ऊपर पेट्रोल डालकर हाथ में माचिस लिए खड़ी थी। पापा बेबसी के आखिरी मंजर से गुजरते हुए सिर झुकाए रो रहे थे, जबकि माँ चीखती हुई उसे रोक रही थी। क्या हो रहा है ये सब? मारिया चीख पड़ी। बेटा, हसन के घर वाले आए थे, उसकी मम्मी रोते हुए बोली। कह गए कि अगर कल तक गाड़ी और कारोबार के पैसे नहीं दिए तो परसों बारात लेकर नहीं आएंगे। ये लड़की पागल हो गई है, कहती है कि खुद को मार देगी। दीदी, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। अगर बारात वापस चली गई तो ये दुनिया वाले भी मुझे जीने नहीं देंगे और हमारे पास पैसे भी नहीं है। मैं मर जाती हूँ दीदी, सब कुछ आसान हो जाएगा। अलीना बुरी तरह रोते हुए कह रही थी। मारिया की आंखों से आंसू बह निकले। बहन के हाथ में माचिस, बाप का बेबस चेहरा, माँ के आंसू और उनकी गुहार देखकर वो जैसे किसी फैसले पर पहुंच चुकी थी। चंदन सी महक उसके वजूद से उठकर उसकी रगों में उतर गई। प्लीज दूर रहिए, मारिया ने धीमी कांपती आवाज में बहा। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। वो जानती थी ये वही शख्स था जिससे उसने एक शर्त पर रिश्ता बनाया था, और उस शर्त में ये हक भी शामिल था। आमिर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जब तुमने इस रिश्ते की शर्तें मान ली थी तो अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तुम्हें मेरा हक अदा करना होगा। मारिया की पलकों में कुछ थरथराया। एक झटके में उसने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। उसका चेहरा उसके ऊपर झुकाया। उसकी आंखों में आग थी और लहजे में एक अजीब सुस्ती थी। तुमसे पहले किसी ने मुझे इस कदर अपनी ओर खींचा नहीं कि मैं उसकी नज़दीकियों के लिए बेचैन हो जाऊं। पर तुम अलग हो मारिया, तुम में कुछ ऐसा है जो मुझे रोक नहीं पाता। वो झुककर उसके चेहरे को अपने होंठों से छूने लगा। मारिया ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें तेज थीं और दिल बेकाबू हो रहा था। जब उसने खुद ही इस रिश्ते को अपनाया था तो अब इस नज़दीकी से इनकार भी कैसे करती? उसने खुद को उसके हवाले कर दिया। कमरे में कुछ देर बाद हल्की खटर पटर की आवाज़ हुई। आमिर को नींद टूटी। उसने आंखें खोलीं तो देखा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी मारिया अपने भीगे बाल तौलिए से सुखा रही थी। कल रात जो सुकून उसने उसकी बाहों में महसूस किया था वो अब भी उसकी रगों में सुरूर की तरह दौड़ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था ये सिर्फ एक पल का नशा था या कुछ गहराई वाली फीलिंग्स। उसकी नज़रें अब भी मारिया के भीगे जिस्म पर टिक गई थीं। मारिया ने उसकी नज़रों की तपिश महसूस की और पलट कर देखा।
वो उसे यूं देख रहा था जैसे फिर से सब दोहराना चाहता हो। उसके गालों पर लाली उतर आई। कल रात के लम्हे जैसे पर्दे पर चलती फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम गए। उसने नजरें झुका लीं, मगर उसके कांपते होंठ और थरथराती पलकें सब बयान कर रही थी। वो उठी, अपने अंदर की झिझक को दबाने की कोशिश की, पर आमिर अब भी उसे देख रहा था। आखिरकार उसने कहा, मैं तैयार हो रही हूं। उसका लहजा थका हुआ था। आमिर ने कुछ नहीं कहा। वो बिस्तर से उठा, कपड़े उठाए और सीधे वॉशरूम में चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो मारिया ने खुद को आईने में देखा। मैं क्यों भूल गई कि मैं तो किसी और की हूं, वो खुद से बुदबुदाई। आंखों में उतर आई नमी को उसने उंगलियों से पोंछा, बालों को क्लचर में बांधा, हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई, आंखों में काजल डाला और बस उतनी सी तैयारी में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बिस्तर के किनारे बैठी वो उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी। मारिया जो उसके इंतजार में बैठी थी, जैसे ही उसने उसे आते देखा, उसकी नज़रें वहीं ठहर गईं। वाकई वो रूप और आकर्षण का जीता जागता सबूत था। मारिया के दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया और उसने शर्माते हुए नज़रें झुका लीं। मेरे ख्याल से तुमने शादी का ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया है, आमिर ने आईने के सामने खड़े होकर अपने बाएं हाथ की कलाई में घड़ी पहनते हुए ठंडे लहजे में कहा। बीवी होने के तमाम फ़राइज़ भी ये बात भी शामिल है कि तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मेरे कपड़े पैक करो, ना कि यूं आईने के सामने बैठी रहो। मारिया ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप जगह बदली और अलमारी से उसके कपड़े निकालकर पैक करने लगी। पूरे वक्त आमिर की नज़रें उसी पर टिकी रहीं और उसकी उस नज़र की तपिश से मारिया बेचैनी और घबराहट में डूबती जा रही थी। कपड़े पैक करते ही वो कमरे से बाहर निकल आई। वो उसे अपने घर नहीं लेकर गया था, और ले भी क्यों जाता, वो तो बस 6 दिनों के लिए उसकी बीवी थी। जब वो सब कुछ जानती थी, जब उसने खुद अपने लिए ये कांटों भरा रास्ता चुना था, तो अब क्यों उसकी आंखें बार बार नम हो रही थीं? क्यों दिल में ये बेबसी का एहसास सिर उठा रहा था? उस महल जैसे फार्म हाउस में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। किचन में हर ज़रूरी चीज़ मौजूद थी। नाश्ता बनाते हुए जब उसने ट्रे सजाई और वापस कमरे में आई, तो वो एक तरफ खड़ा मोबाइल में व्यस्त था। मारिया ने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, नाश्ता तैयार है। तैयार हो जाओ, हमें निकलना है, आधे घंटे बाद पेरिस की फ़्लाइट है। आमिर ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडे लहजे में कहा। मैं तैयार हूँ, मारिया ने अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए सर्द आवाज़ में जवाब दिया। आमिर ने उसकी ओर एक नज़र डाली, सिर से पैर तक उसे गौर से देखा। उसकी नज़रों की इस हरकत को देखकर मारिया का चेहरा लाल हो गया। इस हुलिये में जाओगी मेरे साथ? उसने मोबाइल जेब में डाला और अब पूरी तरह उसकी ओर मुड़ा। तुम मेरी बीवी हो, आमिर मलिक की बीवी, इस शहर के सबसे मशहूर बिजनेसमैन की बीवी। चाहे सिर्फ 6 दिनों के लिए ही सही, लेकिन इन 6 दिनों में तुम शलवार कमीज और बहनजी टाइप कपड़ों से दूर रहोगी। ये मेरे स्टेटस के लायक नहीं है। उसका लहजा आम था, लेकिन मारिया को लगा जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से और अपमान के मिले जुले भाव से उसकी ओर देखा। मेरा पहनावा आपके स्टेटस से मेल खाता है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप मेरे पहनावे पर पाबंदी लगाएंगे या मैं आपकी हर बात की पाबंद रहूंगी। मैंने सिर्फ आपकी बीवी के तौर पर अपने फ़र्ज़ निभाने की बात मानी थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके इस तीखे जवाब से आमिर कुछ पल के लिए खामोश रह गया। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो उसकी ओर बढ़ गया। मारिया ने अनजाने में कदम पीछे लिए, मगर अगले ही पल आमिर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। आमिर! वो उसके सीने से सट गई और उसकी भूरी आंखों में देखते हुए चिल्लाई। आमिर ने उसके दोनों हाथों को अपनी कमर के चारों ओर लपेटकर ठंडे लहजे में कहा, कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ये लिखा हो या नहीं, तुम हर चीज़ में मेरी पाबंद हो। इन 6 दिनों में तुम क्या पहनोगी क्या नहीं, किससे बात करोगी किससे नहीं, सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। मैं कोई जीती जागती गुड़िया नहीं हूं। वो उसके छूने से वो कांप उठी और दबी आवाज में बोली, ये तुम्हें मेरी शर्त मानने और पेपर पर साइन करने से पहले सोचना चाहिए था। अब 20 लाख के बदले में इतना तो सहना ही पड़ेगा। चंदन सी महक उसके वजूद से उठकर उसकी रगों में उतर गई। प्लीज दूर रहिए, मारिया ने धीमी कांपती आवाज में बहा। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। वो जानती थी ये वही शख्स था जिससे उसने एक शर्त पर रिश्ता बनाया था, और उस शर्त में ये हक भी शामिल था। आमिर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जब तुमने इस रिश्ते की शर्तें मान ली थी, तो अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तुम्हें मेरा हक अदा करना होगा। मारिया की पलकों में कुछ थरथराया। एक झटके में उसने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। उसका चेहरा उसके ऊपर झुकाया। उसकी आंखों में आग थी और लहजे में एक अजीब सुस्ती थी।
तुमसे पहले किसी ने मुझे इस कदर अपनी ओर खींचा नहीं कि मैं उसकी नज़दीकियों के लिए बेचैन हो जाऊं। पर तुम अलग हो मारिया, तुम में कुछ ऐसा है जो मुझे रोक नहीं पाता। वो झुककर उसके चेहरे को अपने होंठों से छूने लगा। मारिया ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें तेज थीं और दिल बेकाबू हो रहा था। जब उसने खुद ही इस रिश्ते को अपनाया था तो अब इस नज़दीकी से इनकार भी कैसे करती। उसने खुद को उसके हवाले कर दिया। कमरे में कुछ देर बाद हल्की खटर पटर की आवाज़ हुई। आमिर को नींद टूटी। उसने आंखें खोलीं तो देखा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी मारिया अपने भीगे बाल तौलिए से सुखा रही थी। कल रात जो सुकून उसने उसकी बाहों में महसूस किया था वो अब भी उसकी रगों में सुरूर की तरह दौड़ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था ये सिर्फ एक पल का नशा था या कुछ गहराई वाली फीलिंग्स। उसकी नज़रें अब भी मारिया के भीगे जिस्म पर टिक गई थीं। मारिया ने उसकी नज़रों की तपिश महसूस की और पलट कर देखा। वो उसे यूं देख रहा था जैसे फिर से सब दोहराना चाहता हो। उसके गालों पर लाली उतर आई। कल रात के लम्हे जैसे पर्दे पर चलती फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम गए। उसने नज़रें झुका लीं, मगर उसके कांपते होंठ और थरथराती पलकें सब बयान कर रही थी। वो उठी, अपने अंदर की झिझक को दबाने की कोशिश की, पर आमिर अब भी उसे देख रहा था। आखिरकार उसने कहा, मैं तैयार हो रही हूं। उसका लहजा थका हुआ था। आमिर ने कुछ नहीं कहा। वो बिस्तर से उठा, कपड़े उठाए और सीधे वॉशरूम में चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो मारिया ने खुद को आईने में देखा। मैं क्यों भूल गई कि मैं तो किसी और की हूं, वो खुद से बुदबुदाई। आंखों में उतर आई नमी को उसने उंगलियों से पोंछा, बालों को क्लचर में बांधा, हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई, आंखों में काजल डाला और बस उतनी सी तैयारी में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बिस्तर के किनारे बैठी वो उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी। मारिया जो उसके इंतजार में बैठी थी, जैसे ही उसने उसे आते देखा उसकी नज़रें वहीं ठहर गईं। वाकई वो रूप और आकर्षण का जीता जागता सबूत था। मारिया के दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया और उसने शर्माते हुए नज़रें झुका लीं। मेरे ख्याल से तुमने शादी का ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया है। आमिर ने आईने के सामने खड़े होकर अपने बाएं हाथ की कलाई में घड़ी पहनते हुए ठंडे लहजे में कहा। बीवी होने के तमाम फ़राइज़ में ये बात भी शामिल है कि तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मेरे कपड़े पैक करो, ना कि यूं आईने के सामने बैठी रहो। मारिया ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप जगह बदली और अलमारी से उसके कपड़े निकालकर पैक करने लगी। पूरे वक्त आमिर की नज़रें उसी पर टिकी रहीं और उसकी उस नज़र की तपिश से मारिया बेचैनी और घबराहट में डूबती जा रही थी। कपड़े पैक करते ही वो कमरे से बाहर निकल आई। वो उसे अपने घर नहीं लेकर गया था, और ले भी क्यों जाता, वो तो बस 6 दिनों के लिए उसकी बीवी थी। जब वो सब कुछ जानती थी, जब उसने खुद अपने लिए ये कांटों भरा रास्ता चुना था, तो अब क्यों उसकी आंखें बार बार नम हो रही थीं? क्यों दिल में ये बेबसी का एहसास सिर उठा रहा था? उस महल जैसे फार्म हाउस में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। किचन में हर ज़रूरी चीज़ मौजूद थी। नाश्ता बनाते हुए जब उसने ट्रे सजाई और वापस कमरे में आई तो वो एक तरफ खड़ा मोबाइल में व्यस्त था। मारिया ने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, नाश्ता तैयार है। तैयार हो जाओ, हमें निकलना है, आधे घंटे बाद पेरिस की फ़्लाइट है। आमिर ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडे लहजे में कहा। मैं तैयार हूँ। मारिया ने अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए सर्द आवाज़ में जवाब दिया। आमिर ने उसकी ओर एक नज़र डाली, सिर से पैर तक उसे गौर से देखा। उसकी नज़रों की इस हरकत को देखकर मारिया का चेहरा लाल हो गया। इस हुलिये में जाओगी मेरे साथ? उसने मोबाइल जेब में डाला और अब पूरी तरह उसकी ओर मुड़ा। तुम मेरी बीवी हो, आमिर मलिक की बीवी, इस शहर के सबसे मशहूर बिजनेसमैन की बीवी। चाहे सिर्फ 6 दिनों के लिए ही सही, लेकिन इन 6 दिनों में तुम शलवार कमीज और बहनजी टाइप कपड़ों से दूर रहोगी। ये मेरे स्टेटस के लायक नहीं है। उसका लहजा आम था, लेकिन मारिया को लगा जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से और अपमान के मिले जुले भाव से उसकी ओर देखा। मेरा पहनावा आपके स्टेटस से मेल खाता है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप मेरे पहनावे पर पाबंदी लगाएंगे या मैं आपकी हर बात की पाबंद रहूंगी। मैंने सिर्फ आपकी बीवी के तौर पर अपने फ़र्ज निभाने की बात मानी थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके इस तीखे जवाब से आमिर कुछ पल के लिए खामोश रह गया। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो उसकी ओर बढ़ गया। मारिया ने अनजाने में कदम पीछे लिए, मगर अगले ही पल आमिर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। आमिर! वो उसके सीने से सट गई और उसकी भूरी आंखों में देखते हुए चिल्लाई। आमिर ने उसके दोनों हाथों को अपनी कमर के चारों ओर लपेटकर ठंडे लहजे में कहा, कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ये लिखा हो या नहीं, तुम हर चीज़ में मेरी पाबंद हो। इन 6 दिनों में तुम क्या पहनोगी क्या नहीं, किससे बात करोगी किससे नहीं, सब कुछ मेरी मर्जी से होगा।
मैं कोई जीती जागती गुड़िया नहीं हूं। वो उसके छूने से वो कांप उठी और दबी आवाज में बोली, ये तुम्हें मेरी शर्त मानने और पेपर पर साइन करने से पहले सोचना चाहिए था। अब 20 लाख के बदले में इतना तो सहना ही पड़ेगा। आमिर ने ये कहकर उसे किस करना चाहा, पर मारिया ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर कर दिया। आमिर की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। जो भी हो, मैं आपके रुतबे के हिसाब से ये भद्दे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। मेरी एक हद है और मैं वो पार नहीं कर सकती। आमिर की बातों से उसे चोट पहुंची थी, जिससे उसकी आंखें नम हो गई थीं। अपनी कांपती आवाज पर काबू पाकर वो मजबूती से बोली। आमिर गुस्से में दांत पीसकर उसे दूर हट गया और मुंह फेर लिया। जब उसे कुछ याद आया तो वो पलटा और राहत की सांस ले रही मारिया को फिर से अपनी बाहों में लिया और उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों से पकड़ा। आज के बाद मुझे मेरे नाम से मत बुलाना, सख्त आवाज में कहकर वो कमरे से चला गया। उसके जाते ही मारिया ने चैन की सांस ली। थोड़ी ही देर में 2 लड़कियां उसके लिए बहुत तरह के सलवार सूट लेकर आईं। मारिया उस आदमी का एक पैसा भी खुद पर खर्च नहीं करना चाहती थी, पर वो आदमी लोग घर से ऐसे ही गायब हो गया था। मजबूरी में उसे पिंक कलर का स्टाइलिश सलवार सूट पहनना पड़ा। उन लड़कियों ने उसके बाल संवारे और हल्का सा मेकअप कर दिया। उन्हीं लड़कियों ने बताया कि आमिर बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा है। वो होंठ भींचकर बाहर की ओर चली गई। आमिर होठों पर अपनी मुट्ठी रखे मारिया का इंतजार कर रहा था। अब उसे चिढ़ होने लगी थी। उसे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं था, और इस लड़की का इंतजार वो पिछले 15 मिनट से कर रहा था। वो गुस्से में गाड़ी से उतरने ही वाला था कि उसकी नज़र दरवाजे से बाहर आती मारिया पर पड़ी। जैसे किसी खूबसूरत नज़ारे को देखकर आंखें उससे हटने को तैयार नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह उसकी नज़रें मारिया के खूबसूरत चेहरे से हटने को तैयार नहीं थी। वो बस उसे देखता ही रह गया। पिंक कलर शायद उसी लड़की के लिए बना था। उसकी गोरी रंगत पर भी गुलाबीपन बिखर रहा था। आमिर के बेजान पड़े दिल पर जैसे बारिश की पहली बूंद पड़ी थी। वो एक तरह के जादू में फंस गया था। ये जादू तब टूटा जब वो मासूम चेहरे वाली लड़की दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोलकर उसके बगल में आकर बैठी। आमिर ने सिर झटका और उसकी तरफ से आंखें हटा ली। मारिया ने गाड़ी में बैठकर आमिर की तरफ देखा। जितनी बार उसने उस आदमी को देखा था, वो सफ़ेद कपड़ों में ही मिला था। सफ़ेद रंग उस पर खूब जचता भी था। मारिया के हिसाब से ये कहना गलत नहीं था कि सफ़ेद रंग उसी आदमी के लिए बना था। मज़े की बात यह थी कि 2 अजनबी एक दूसरे के बारे में एक जैसा ही सोच रहे थे। वो सोच रहा था कि पिंक कलर मारिया के लिए ही बना है, और मारिया सोच रही थी कि सफ़ेद रंग आमिर के लिए बना है। आप आगे से मेरे लिए महंगे कपड़े या किसी और चीज़ का इंतज़ाम मत कीजिएगा। मेरे पास 3-4 जोड़ी कपड़े ऐसे हैं जिन्हें पहनकर मैं ज़्यादा तो नहीं पर आपके रुतबे के लायक ज़रूर लगूंगी। अपनी सोच को झटक कर वो गंभीरता से बोली। आमिर को हैरानी, उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद मुंह खोलकर महंगी चीज़ें मांगती, लेकिन ये लड़की उसे मना कर रही थी। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। ये मेरी तरफ से एहसान नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि आमिर मलिक की बीवी किसी से कम है। साफ शब्दों में कहूँ तो मैं किसी को खुद पर उंगली उठाने का मौका नहीं देना चाहता, क्योंकि तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ा है, चाहे फिर 6 दिन के लिए ही क्यों ना हो। आमिर अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर कह रहा था, तभी उसने बात काट दी। जानती हूँ, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए आपकी बीवी बनने का शौक भी नहीं है, धीमी आवाज़ में कहकर उसने अपना मुंह खिड़की की ओर फेर लिया। आमिर की भौहें तन गईं और उसने दांत भींचे। उसने मारिया के चेहरे की ओर देखा, जिसका रुख खिड़की की तरफ था। मुझे भी पूरी ज़िंदगी के लिए तुम अपनी बीवी के रूप में नहीं चाहिए। जैसे ये डील पूरी होगी तो तुम्हारे सर पर चढ़ी अकड़ उतर जाएगी और मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, उसने धीमी आवाज़ में कहकर अपना मुंह फेर लिया। मारिया के कानों तक बस उसकी कुछ ही बातें पहुंची थीं। उन्हें सुनते ही उसने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लीं। आमिर अपने होठों पर उंगलियां रखकर अपनी मुस्कुराहट छिपाने की कोशिश कर रहा था। बगल में बैठी मारिया आंखें बंद किए न जाने क्या बुदबुदा रही थी, जबकि अब तक प्लेन ने उड़ान भी नहीं भरी थी। प्लेन उड़ान भरने ही वाला है, अगर कोई और दुआ करनी है तो वो भी कर लो, डर खत्म हो जाएगा। आमिर ने उसकी बंद आंखों पर फूंक मारकर ताना मारा था। मारिया ने तुरंत आंखें खोलकर उसे घूरा था। किसने कहा कि मैं डर रही हूँ? मैं डरती नहीं हूँ, बस किसी भी सफ़र के शुरू होने से पहले अल्लाह को याद कर लेना चाहिए, उसे घूरकर कहते हुए उसने अपने पसीने से भीगा हुआ माथा हाथ की हथेली से साफ किया। आमिर ने सिर हिला गया। तभी उसी पल घोषणा हुई, और वही पल था जब मारिया ज़बरदस्त डर के कारण अपनी चीख को दबाने के लिए आमिर के बाजू में अपने दांत गाड़ दिए। दर्द की वजह से आमिर ने अपने होंठ भींचे और गुस्से से उसकी ओर देखा, लेकिन उस पर नज़र पड़ते ही उसका गुस्सा कहीं दूर चला गया। वो आंखें बंद किए उसके बाजू को दोनों हाथों से थामे उसमें अपने दांत फंसा रही थी। उसे भी ये दर्द एक मीठी सी चुभन जैसा लग रहा था। बिना सोचे ही उसका हाथ मारिया के कमर के चारों ओर लिपट गया, जबकि दूसरे हाथ से आमिर ने मारिया के चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया। शांत हो जाओ,
अब सब ठीक है, अगर अब तुम दूर नहीं हुई तो मेरा हाथ जख्मी हो जाएगा, उसकी कमर सहलाते हुए आमिर ने नर्म आवाज में कहा। उसके बाजू से दांत हटाते हुए मारिया ने एक आंख खोलकर उसकी ओर देखा और फिर एक नज़र आसपास डाली। सब ठीक महसूस करते हुए उसने राहत की सांस ली और अपनी पीठ कुर्सी से टिका दी। आमिर की नज़रों की गर्मी से अपने वजूद को झुलसाता महसूस करते हुए भी उसने उसकी ओर नहीं देखा था। अपनी हरकत की वजह से वो शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। तकरीबन 8 घंटे की वो उड़ान थी। मारिया ने उन 8 घंटों में आमिर की बांह को आरामदेह तकिया समझकर उससे लिपट कर आंखें बंद करके रखी। वहीं आमिर की आंखें एक पल के लिए भी मारिया के चेहरे से नहीं हटी। वो बस उसे ही देखता रहा। प्लेन जब जमीन पर उतरा तो मारिया हैरानी और उत्साह से हर चीज को निहार रही थी। आमिर को उसकी खुशी या गम से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, पर उसकी आंखों में चमकती खुशी देखकर आमिर को भी सुकून महसूस हुआ। मिस्टर रॉबिन और उनकी बीवी खुद उन दोनों को लेने आए थे। इस वक्त वो सब उनके घर के लिविंग रूम में बैठकर कॉफी के मजे ले रहे थे। आमिर ने उन्हें रुकने से मना किया था, पर उन्होंने बहुत जोर दिया कि आज रात वे दोनों उनके यहाँ रुके। आमिर को उनकी बात माननी पड़ी। क्या आप दोनों की लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज? मिस्टर रॉबिन की 22 साल की बेटी ने उत्सुकता से आमिर और मारिया की ओर देखते हुए पूछा। हमारी अरेंज मैरिज हुई है, हमारी पसंद की शादी हुई है। आमिर और मारिया दोनों ने एक साथ जवाब तो दिया, पर दोनों के जवाब अलग अलग थे। आमिर ने गुस्से से दांत पीसे और मारिया को घूर कर देखा, जिसने अपने होंठ चबाते हुए शर्म से सिर नीचे झुका लिया। दरअसल हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए शादी प्यार से शुरू हुई, और फिर मेरे मम्मी पापा उनका हाथ मांगने उनके घर गए, इसलिए शादी कुछ हद तक अरेंज मैरिज भी हो गई। आमिर ने होशियारी से बात को संभाल लिया। मारिया ने तुरंत ही हाँ में सिर हिला दिया। अरे वाह, आप लोग कहाँ मिले थे और प्यार का इजहार पहले किसने किया था? ये सवाल मिसेस रॉबिन की तरफ से आया। कॉलेज में, ऑफिस में, फिर से दोनों ने एक साथ जवाब दिए, पर जवाब टकरा गए। आमिर ने होंठ दबाए, बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा रोका और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसने गुस्से भरी नजरों से मारिया को देखा, जिसे डर के मारे पसीना आ गया। आमिर ने एक नज़र उन सब पर डाली जो उलझन में पड़े उन दोनों को देख रहे थे। यहाँ भी मेरी प्यारी बीवी थोड़ी गलतफहमी में है, आमिर ने मारिया को कंधे से पकड़कर अपने सीने से लगाते हुए मुस्कुरा कर कहा। मारिया ने भी झूठी हंसी दिखाई। इन्हें लगता है कि मैंने इन्हें तब पसंद किया जब ये ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए आई, जबकि मैं इन्हें इनके कॉलेज के दिनों से ही जानता हूँ। ये मेरी जूनियर थी। जब इनका कॉलेज में पहला साल था, मेरा आखिरी साल था, और तभी से ये मेरे दिल में बस गई। आमिर ने इस बात को भी संभाल लिया। इस अचानक इजहार को सुनकर मारिया के पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। और जहां तक रही बात इजहार की, तो शुरुआत मैंने ही की थी। हाँ, ये बात अलग है कि ये मुझसे दुगना प्यार करती हैं, बस वो इजहार नहीं कर पाई थी। आमिर की आंखों में अचानक गंभीरता आ गई। उसने मारिया के चेहरे की ओर देखा और गहरे लहजे में बोला। मारिया ने उसके लहजे में आए इस बदलाव को फौरन महसूस किया और उसकी तरफ ध्यान दिया। आप भी बोलिए ना कुछ। क्या आप वाकई आमिर से प्यार करती हैं और क्या आपका प्यार आज तक भी कम नहीं हुआ है? मिस्टर रॉबिन ने अपनी बेटी की बात पर नामे सिर हिला दिया। ये उसकी आदत कि वो हर किसी से बेझिझक होकर बाल करने लगती थी। रीना ने मारिया से सवाल किया, जो उसके कहने पर घबरा गई। उसके चेहरे पर चिंता के भाव छा गए। आमिर ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे दबाव देते हुए इशारा किया। नहीं, कोई कमी नहीं आई है। मैं आज भी इनसे पहले दिन जितना ही बेइंतहा प्यार करती हूँ, सिर झुकाकर गंभीरता से कहा मारिया ने। आमिर की पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत हो गई। वो जानता था कि ये इजहार वक्त की जरूरत थी, सच नहीं था, ये हकीकत नहीं थी। फिर भी उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। अब मेरा ख्याल है कि हमें बातें खत्म करनी चाहिए, काफी देर हो गई है। आप लोग आराम करें, सुबह मुलाकात होगी। मिस्टर रॉबिन ने समय का ध्यान रखते हुए अपनी जगह से उठते हुए कहा। आमिर ने हाँ में सिर हिलाया। वे सब नौकरों के पीछे चलते हुए गेस्ट रूम तक पहुंचे। कमरे में आते ही मारिया ने गहरी सांस ली। उसने एक नज़र कमरे पर डाली। वो फ्रेश होने के इरादे से वॉशरूम की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि आमिर ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचकर दीवार से सटा दिया। मारिया ने डर से उसे देखा, जो गुस्से से उसे घूर रहा था। तुम्हारी वजह से अभी उन्हें शक हो जाता कि हम कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं। दांत पीसते हुए वो गुर्राया। मेरी कोई गलती नहीं है। आप पहले बता देते कि ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं तो मैं खुद को तैयार रखती। अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आजाद कराने की कोशिश करते हुए मारिया गंभीर स्वर में बोली। भला उसे क्या पता था कि ये सब सवाल पूछे जाएंगे? तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करती हो। उसके तने हुए भाव ढीले पड़ते चले गए। उसने मारिया की झील जैसी आंखों में देखा और धीमे लहजे में पूछा। मारिया का विरोध करने का मन हुआ, पर दिल तेजी से धड़कने लगा। उस वक्त की जरूरत थी, महज एक झूठ जो हमारी शादी की सच्चाई सबके सामने ना आने देने की वजह से बोला गया था। उसने नजरों से नजरें चुराते हुए कहा। आमिर ने अपना जबड़ा भींचा और उसका हाथ छोड़ दिया। उसका जवाब दिल में किसी सुई की तरह चुभा जा रहा था। आजाद करने के बाद भी मारिया उसके घेरे में खड़ी रही। आपने भी तो इजहार किया था। नजरें उठाकर उसके चेहरे की ओर देखते हुए मारिया ने पूछा। वो वक्त की जरूरत थी। अगर मैं वो इजहार नहीं करता तो मुश्किल में फंस जाता। तुमने सारा सच सामने लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
उससे दूर होते हुए रूखापन दिखाते हुए उसने कहा। उसने अपनी शर्ट उतारी, जमीन पर फेंक दी और बेड पर लेट गया। मारिया इस बात से भली भांति वाकिफ थी कि आमिर का जवाब यही होगा, फिर भी उसने पूछा था। अपनी आंखों के किनारे पहुंचते हुए मुंह बनाकर आमिर को देखते हुए वो बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो आमिर को उसी तरह लेटा देखकर उसने नामे सिर हिलाया। आगे बढ़कर उसने सावधानी से उसके जूते उतारे और जमीन पर रखे। फिर उसने उसके भारी भरकम शरीर को बड़ी मुश्किल से सीधा करके बिस्तर पर सही से लिटाया। पता नहीं क्या खाते हैं, हाथी जैसा वजन है। उसे सीधा करने के बाद मारिया अपनी कमर पर हाथ रखकर बड़बड़ाई। उसकी ये बड़बड़ाहट नींद का नाटक कर रहे आमिर के कानों तक आसानी से पहुंची। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट झलककर फौरन गायब हो गई। मारिया ने उस पर कंबल डाला और बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर लेट गई। वो अभी कंबल को अपनी ऊपर खींच ही रही थी कि आमिर ने अपना आधा वजन उस पर डाला और अपनी गर्दन उसकी गर्दन में छुपा दी। मारिया की सांसें अटक गई। चेहरा घुमाकर उसने आमिर की ओर देखा, जिसका चेहरा उसकी गर्दन में छुपा था। उसकी सांसें उसकी गर्दन को झुलसा रही थी। मारिया धड़कनों के शोर को अपने कानों में गूंजता महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ आमिर उसकी गर्दन में मुंह छिपाए उसके चंदन जैसी महक को सांसों में भरते हुए वो गहरी नींद में सो गया। वो मारिया के वजूद से उठने वाली चंदन की खुशबू का आदी हो रहा था। सुबह का समय था। आमिर मिस्टर रॉबिन के साथ पूल के किनारे खड़े उनसे कुछ जरूरी बात कर रहा था। तभी मारिया वहां रीना के साथ मुस्कुराती हुई आई। जब वो सुबह उठी थी तो आमिर कमरे में नहीं था। थोड़ी देर बाद रीना उसके कमरे में आई तो वो भी रीना के साथ बाहर निकल आई। मारिया की नज़र आमिर पर ही टिकी थी, जो कॉफी कन मग थामे सिर झुकाकर मिस्टर रॉबिन से बात कर रहा था। इसी बीच हील की सैंडल की वजह से मारिया का पैर मुड़ा और वो खुद को संभाल नहीं पाई और पूल में जा गिरी। मारिया को पूल में हाथ पांव मारते देख रीना चिल्लाई। आमिर उसकी चीख सुनकर उसकी तरफ पलटा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, डेविड, मिस्टर रॉबिन का बेटा, बिजली की रफ्तार से मारिया तक पहुंच गया। कुछ ही पलों में मारिया का भीगा वजूद डेविड की बाहों में था। आमिर को ये मंजर देखकर अपने तन बदन में चींटियां रेंगती महसूस हुईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके वजूद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी हो। डेविड ने मारिया को पूल से बाहर खड़ा किया। इससे पहले कि उसका बढ़ा हुआ हाथ मारिया के गाल को छूता, आमिर तीर की रफ्तार से उन दोनों के बीच आ गया। दूर रहिए मेरी बीवी से। डेविड का हाथ झटककर अपना कोट उतारते हुए आमिर ठंडे और दबे हुए गुस्से में गुर्राया। मारिया ने गहरी सांस भरते हुए उसकी ओर देखा, जिसका चेहरा जरूरत से ज्यादा सर्द और लाल हो रहा था। बचाने के लिए शुक्रिया। मारिया ने गहरी सांधा लेते हुए मुस्कुराकर डेविड का शुक्रिया अदा किया। उसकी ये मुस्कान जलती आग में तेल का काम कर गई। आमिर ने जबड़े सख्ती से भींचकर उसकी ओर देखा और अगले ही पल उसे अपने बाजुओं में उठाया और कमरे की ओर बढ़ गया। आमिर का सर चेहरा देखते हुए मारिया ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। डेविड मुस्कुराता हुआ अपने पिता मिस्टर रॉबिन की ओर बढ़ गया। कमरे में आते ही आमिर ने मारिया को बिस्तर पर लिटाया। उस पर झुकते हुए वो उसके बेहद करीब आ गया और पूरी ताकत से बिस्तर पर हाथ मारते हुए गुर्राया, तुम्हें गैर मर्दों की बाहों में जाने का बहुत शौक है? मारिया ने हैरानी से उसे देखा। आपका दिमाग खराब हो गया? दूर हटिए मुझसे। मारिया ने हैरानी और अविश्वास के घेरे से बाहर निकलते हुए गुस्से में आकर उसके सीने पर धक्का दिया। आमिर ने पागलपन की हद तक तैश में आकर उसकी ठोड़ी अपनी पकड़ में जकड़ ली। मेरा दिमाग वाकई खराब हो गया है। जो लड़की 20 लाख के लिए मेरी बीवी बन सकती है, वो और पैसों के लालच में यूं गीले कपड़ों में किसी भी मर्द की बाहों में। आमिर को अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं मिला। मारिका का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा और उसके शब्दों पर ताला लग गया। एक तेज जलन का एहसास था जो उसकी रग रग में समा गया। इसी वजह से वो गुस्से में जो मन में आया बोलता चला जा रहा था। इतना ही ख्याल कर लीजिए कि बीवी हूं मैं आपकी। आमिर, आप अपनी ही बीवी के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। आमिर का कॉलर पकड़कर उसकी सर्द खून जैसी लाल आंखों में अपनी आंखें गड़ाए वो भीगी आवाज में चीखी थी। आमिर ने जबड़े भींचकर उसे देखा। मेरी बीवी गीले कपड़ों में उस गैर मर्द की बाहों में मौजूद थी। मैं डूब रही थी। उस आदमी ने इंसानियत के नाते मुझे बचाया। असल में तो आपको आना चाहिए था, लेकिन आप नहीं आए और अब आप मुझे 20 लाख का ताना दे रहे हैं। अगर मैं पैसों के पीछे भागने वाली होती तो अब तक ना जाने कितने पैसे आपसे ले चुकी होती। बहन के दहेज के लिए 20 लाख लेकर 6 दिन के लिए खुद को आपको सौंपा था। सुना आपने? बहन के दहेज के लिए। गुस्से भरे अंदाज में उसका कॉलर दोनों हाथों से जकड़े वो चीखते हुए बोली। आमिर की आंखों में ठहरी हुई लालिमा बढ़ गई। मारिया का वो रोता चेहरा उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा और जब उसे सच्चाई पता चली तो अपनी ही कही बात याद करके उसका दिल किया कि वो खुद को सजा दे। मारिया के हाथों से अपना कॉलर छुड़ाकर वो तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। मारिया ने उसके जाते ही अपनी नम आंखों को सफेद रेलिंग की तरफ किया। उस आदमी का हर ताना, हर बात तीर की तरह उसके दिल पर लगती थी। क्यों उनका दिल उस शख्स के लिए धड़कता था? शायद इसलिए कि दिल में जो थोड़ी बहुत पसंद थी, जिसे वो पहले महसूस कर रही थी, वो शादी के बाद और ज्यादा गहरी हो गई थी।
कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि उस शख्स के साथ सारी उम्र उसकी बीवी बनकर रहे, और करीबी के पलों में महसूस हुई नज़दीकी भी उसे उस आदमी के और नज़दीक ले आती थी। मारिया की आंखों से आंसू झरने की तरह बहते हुए उसके बालों में समा रहे थे। आईने के सामने खड़ा आमिर अपने बालों में ब्रश फेर रहा था। वो इमोशनलेस लहजे में बोला, आज रात पार्टी में मेरी डील फाइनल हो जाएगी और हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट भी उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तुम आज़ाद हो जाओगी। बिस्तर पर लेटी किताब पढ़ रही मारिया का पन्ना पलटने वाला हाथ ठहर गया। उसकी आंखें तेजी से नम हुईं। अपनी गीली आंखों को उस आदमी से छिपाने के लिए उसने किताब पर ध्यान केंद्रित कर लिया। बहुत खुश होगी तुम आज। जिस शख्स से बात करना भी तुम ज़रूरी नहीं समझती, उसकी नज़दीकी से उसके हक आज़ादी मिल रही है तुम्हें। आमिर ने आईने में दिखते उसके वजूद को देखते हुए जले हुए लहजे में कहा। 4 दिनों से वो उससे बात करना ज़रूरी नहीं समझ रही थी। उसके करीब आने पर भी उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। ये बात आमिर को जलते अंगारों पर नंगे पांव चलने जैसी लग रही थी। आज आखिरी दिन था और उसके दिल की हालत अजीब थी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब आखिरकार मैं आज़ाद होंगी। मारिया आंसुओं का घूंट पीकर उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली। आमिर ने उसकी इस मुस्कुराहट को सुलगती नज़रों से देखा। जाओ फिर, तैयार हो जाओ। आज तुम्हारा दिन है आज़ादी का। उसने आखिरी शब्द चबा चबा कर कहे थे। मारिया ने सहमति में सिर हिलाया और बाथरूम में जाकर बंद हुई। अब वो और ज़्यादा देर तक अपने आंसुओं को रोक नहीं सकती थी। आमिर ने टेबल पर हाथ मारा और आईने में अपने अक्स को घूरा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। तेज घबराहट के मारे आमिर ने अपनी टाई की गांठ ढीली की। उस दिन मिस्टर रॉबिन के घर से वो तुरंत होटल में आ गया था। डेविड मिस्टर रॉबिन का बेटा था और वो वहां रहकर जलना कुड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था। यस कमिंग। दरवाज़ा खटखटाने पर उसने अंदर आने की इजाज़त दी। सर, ये मैम के कपड़े हैं। आज की पार्टी के लिए उन्हें इनमें से कोई चुनना होगा, उसके पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा। सेक्रेटरी की बात सुनकर उसने एक नज़र कपड़ों पर डाली और उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो अध खुले गाउन और छोटे कपड़े थे। मेरी बीवी इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, फिर तुम ये सब क्यों लाए? आमिर ने मुट्ठियां भींचकर सेक्रेटरी पर गरजते हुए कहा। वो हरगिज नहीं चाहता था कि मारिया ये कपड़े पहने। उसे ये गवारा नहीं था कि उसके अलावा कोई और मर्द भी मारिया को देखे। सेक्रेटरी सहम गया। सर, अभी यही अवेलेबल है। ईस्टर्न ड्रेसेस यहाँ नहीं है और आपकी पार्टी में भी देर हो रही है। इसी में से काम चला लेते हैं। सेक्रेटरी ने माफ़ी मांगते हुए कहा। चाहे जितनी देर क्यों ना हो जाए, मेरी बीवी ये बेहुदा कपड़े कभी नहीं पहनेगी। जाओ और जाकर वही लाओ जो लाने को कहा था। आमिर ने ठंडे लहजे में हुक्म दिया। वॉशरूम के दरवाजे से लगी खड़ी मारिया की दुनिया इस बात से उलट पुलट हो गई। मारिया के होंठों पर एक मुस्कुराहट ठहर गई। उसकी आंखें भी खुशी से मुस्कुरा उठी। काश वो आदमी बस इतना कह दे कि उनके बीच कोई समझौता नहीं है। वो उसका शौहर है और मारिया उसकी बीबी। उनका रिश्ता महज कुछ दिनों का नहीं, जिंदगी भर का है। लेकिन सारी बातें इस काश पर आकर खत्म हो जाती थी। कुछ ही देर में आमिर के कहे अनुसार पारंपरिक भारतीय पोशाक उसके बिस्तर पर मौजूद थे। बाथरोब पहने सादगी से भरी मारिया बिना आमिर की ओर देखे अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम की ओर बढ़ गई। आमिर अपने सुलगते दिल को सिगरेट के धुएं से और ज्यादा जला रहा था। उसने मुट्ठियां भींच लीं। वो होटल की लॉबी में बैठा मारिया का इंतजार कर रहा था। ब्यूटिशियन के जाने के बाद वो कमरे से बाहर आई थी। हवा में फैली हुई वही चंदन की खुशबू जो उसे मदहोशी की दुनिया में ले जाती थी, उसी को महसूस करते हुए उसने अपनी नज़रें उठाई और उसकी नज़रें उस नज़ारे पर ठहर सी गई। गहरे लाल रंग की वेलवेट की ज़मीन को छूती फ्रॉक पहने, मेकअप से अपने चेहरे के नक्शों को उभारते हुए उसने दुपट्टा भी संभाला हुआ था और अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। वो संभल संभल कर उसकी ओर कदम बढ़ा रही थी। हवाएं थम सी गईं। शोर कहीं दूर जाकर सो गया। हर तरफ खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थे। उसका हर बढ़ता कदम आमिर मलिक की धड़कनें तेज कर रहा था। उसके सीने में मौजूद दिल तेजी से धड़ककर ये इशारा दे रहा था कि अब वो उसका नहीं है। ये दिल तो अब मारिया का हो चुका है। चले। मारिया उसकी अट्रैक्टेड नज़रों से असहज होकर उसके करीब आते ही नज़रें झुकाकर बोली। आमिर उसकी आवाज़ सुनकर होश में आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मारिया का हाथ थाम लिया और बाहर की ओर बढ़ गया। मारिया ने नम निगाहों से उसके हाथ में मौजूद अपने हाथ को देखा। शायद ये उस आदमी का आखिरी स्पर्श था। इसके बाद तो दोनों के बीच दूरी ही थी। जुदाई ने अपनी जगह बना लेनी थी।
खैर, ऑफिस पार्टी अपने अंतिम चरण तक पहुंच गई। वहां मीडिया वालों को देखकर आमिर तो नहीं, पर मारिया जरूर टेंशन में आ गई थी। अगर मीडिया वालों को उनके रिश्ते की सच्चाई पता चल जाती तो यह खबर आग की तरह फैल जाती। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस वक्त वो दोनों होटल के कमरे में अकेले थे। आमिर का रुख ग्लास वॉल की तरफ था, जबकि मारिया गीली नज़रों से अपने सामने पड़े तलाक के कागजात देख रही थी। साइन कर दो, फिर मेरा सेक्रेटरी तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ाएगा। तुम जहां चाहो वहां जा सकती हो, आमिर ने लहजे में जबरदस्त सख्ती लिए कहा। हालांकि उसकी आंखों में गहरी लाली थी और चेहरे पर बेचैनी फैली हुई थी। मीडिया वालों को पता चल गया होगा कि मैं आपकी बीवी हूं, आपको प्रॉब्लम होगी। ये शायद मारिया की तरफ से रुकने की एक आखिरी कोशिश थी। उनकी फिक्र मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा, आमिर ने पैंट की जेबों में हाथ डालते हुए जवाब दिया। अगर मिस्टर रॉबिन ने मेरे बारे में पूछा तो? मारिया ने अपने कांपते हाथों की मुट्ठियां भींचता और अपनी नम आवाज पर काबू पाते हुए एक और वजह दी। नहीं पूछेंगे, उनका और मेरा आमना सामना इतना नहीं होगा। उन्हें बस डील पक्की करनी थी, आगे सब मुझे संभालना है। मारिया की आंखों से आंसू बह निकले। कांपते हाथों से पेन उठाते हुए उसने पेपर पर साइन किए और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। गुड लक मिस्टर आमिर, आज तो आपका नाम ले सकती हूँ। आखिर आज आखिरी दिन जो है हमारे इस नकली रिश्ते का। खुद को तकलीफ देते हुए कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। बाहर खड़ा उसका पर्सनल सेक्रेटरी मारिया को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। आमिर ने हारे हुए जुआरी की तरह अपना सिर कांच की दीवार से टिका दिया। अपने गाल पर नमी महसूस करते हुए उसने अपनी उंगलियों से नमी छुई। ये आंसू था? क्या मैं रो रहा था? क्या मेरी आंखें नम थीं? आमिर हैरान होकर खुद से रूबरू हुआ। वो चली गई और अब उसे यूं लगा जैसे दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़कर बुरी तरह मसल दिया हो, जैसे उसके वजूद का कोई अहम हिस्सा उससे दूर चला गया हो। आमिर ने गहरी सांस लेकर अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश की, क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अपना सिर पकड़े हुए वो सोफे पर बैठ गया। वो चंदन की खुशबू, वो मदहोश कर देने वाला स्पर्श, सब कहीं नहीं था। मैं गलत था, ये वक्त की खुमारी नहीं थी। तुम नहीं हो तो मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं अगली सांस नहीं ले पाऊंगा। अगर ये वक्त की खुमारी होती तो मुझे तुम्हें किसी और के साथ देखकर जलन महसूस ना होती। मैं तुम्हें लेकर यूं पॉजेसिव ना होता। ये वक्त की खुमारी नहीं, ये तो मोहब्बत है। फिर जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ वो तड़पते हुए तलाक के कागजात देखने लगा। उसका सिर लगातार ना में हिल रहा था। उसकी बस यही आरजू थी कि उसने साइन नहीं किए हों। आमिर मलिक के हाथ जिंदगी में पहली बार कांपे थे। पन्ना पलटते ही उसने साइन की जगह पर देखा। वहां साइन के बजाय शब्दों की कुछ लाइनें थीं, जिन्हें देखकर वो पत्थर का बन गया। उसने लिखा था, मैं साइन नहीं कर सकती। आपसे अलग होना मेरे लिए सज़ा है। नहीं जानती कब, कैसे और क्यों मैंने अपना दिल आपके हवाले कर दिया। बस इतना कहूंगी कि मैं लालची नहीं हूँ। मेरी ज़रूरत मुझे आप तक खींच लाई थी और मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। आपका साथ मेरे भाग्य में नहीं था, लेकिन आपका नाम मैं खुद से अलग करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी आपसे कि आपको मेरा चेहरा कभी जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा। बेफिक्र रहें। कुछ शब्द लिखे थे और ये शब्द आमिर मलिक को जैसे नई जिंदगी दे गए। वो पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा। एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी रोकते हुए फ़ोन कान से लगाए वो तेज़ी से अंदर की तरफ भागा। उसकी भूरी लाल आंखें बेचैनी से किसी को तलाश रही थी। सामने से आते अपने सेक्रेटरी को देखते ही आमिर तेज़ी से उसकी तरफ लपका। मारिया कहाँ है? उसने बेचैनी से पूछा। सर, वो वेटिंग एरिया में थी। उन्होंने मुझे जाने को बोल दिया। 10 मिनट बाद उनकी फ़्लाइट है। सेक्रेटरी ने उसका बिखरा हुआ रूप देखकर गंभीरता से बताया। आमिर उसकी बात सुनते ही तेज़ कदमों से वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ा। उसकी नज़रों ने उसे ढूंढना चाहा, लेकिन वो वहाँ होती तो मिलती ना। आमिर को धीरे धीरे अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस हुई। वो तेज़ी से वहाँ मौजूद स्टाफ की तरफ बढ़ा। मुझे एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट करनी है। अगर ज़रा भी देर की तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाएगी। प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी आवाज़ में विनती थी। वहाँ मौजूद स्टाफ ने उसे दया भरी नज़रों से देखते हुए सिर झुकाकर इजाज़त दे दी। अगले ही पल वो माइक के सामने खड़ा था। अपनी भीगी आंखों को उसने बाजू से साफ करते हुए बोला, मारिया। उसने नम आवाज़ में पुकारा। वो जो एयरपोर्ट के कोने में बैठी घुटनों में मुंह छिपाए रो रही थी, आमिर की आवाज़ सुनते ही सिर उठाकर आसपास देखने लगी। मारिया, प्लीज़ वापस आ जाओ। मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहिए था। जिससे मोहब्बत हो उसे खुद से दूर करना बेवकूफ़ी होती है, और मैं वो बेवकूफ़ी कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन रही हो। आमिर मलिक तुमसे शिद्दत से मोहब्बत करता है। तुमसे पहले जितनी लड़कियां मेरी ज़िंदगी में आईं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत से इम्प्रेस थीं, लेकिन तुम वाकई अलग हो। मेरी बीवी होते हुए भी तुमने कभी मुझसे कोई ख्वाहिश नहीं की। मैं अपने एहसासों को वक्त की खुमारी समझता रहा,
पर मैं गलत था। ये वक्त की खुमारी नहीं, ये तो मोहब्बत है। मुझे तुमसे मोहब्बत है। प्लीज लौट आओ यार। माफ कर दो मेरी हर गलती, हर कमी को। तुम मेरी नजरों के सामने नहीं हो तो मेरी सांसें सीने में अटक रही हैं। प्लीज लौट आओ। आमिर आंसुओं से भरी और भारी आवाज में मारिया से अपना गहरा प्यार जता रहा था और साथ ही माफी भी मांग रहा था। जैसे ही मारिया के कानों में ये आवाज पड़ी, उसे लगा जैसे बिजली का तेज झटका लगा हो। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और अगले ही पल तेज रफ्तार से बहते आंसुओं और होठों पर मुस्कान लिए हुए वो भागने लगी। फ्लाइट उड़ान भर चुकी है, वहां मौजूद एक लड़की ने उसे मायूसी भरी नजरों से देखते हुए बताया। आमिर ये सुनकर निढाल होकर बैठ गया। वो अपने आंसुओं से जलती आंखों को उंगलियों से मसल रहा था ताकि वे आंसू बह ना पाएं। जब जिंदगी ही नहीं बचती, तभी ये आवाज गूंजी, आमिर! मारिया ने हाँफती सांसों के साथ रोते हुए उसे पुकारा। आमिर ने पल भर की भी देर नहीं की और बिजली की तेजी से उसकी ओर पलट गया। उसे अपने सामने देखते ही जैसे सूखी सारी रगों में फिर से जान आ गई हो। उसने तुरंत मारिया को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मारिया ने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी, उसके बालों पर अपने होंठ रखे और हिचकियां लेते हुए जोर जोर से रो दी। तुम चली जाती तो मैं पागल हो जाता। उसके बालों पर अपने होंठ रखते हुए वो भी भीगी आवाज में बोला। मैं कैसे चली जाती? मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। मेरा दिल बार बार पुकार रहा था कि लौट जाओ, मैं आपके पास लौट जाऊं। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हिचकियों के बीच मारिया ने अपनी बात पूरी की। आमिर ने और ज्यादा सख्ती से उसे खुद में समेट लिया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। भाड़ में जाए वो कॉन्ट्रैक्ट। मुझे तुम जिंदगी भर के लिए अपने साथ चाहिए। उसने मारिया का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा, गंभीरता से कहते हुए उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। मारिया रोते रोते ही हंस पड़ी। वापस लौटकर उन दोनों ने अपने माता पिता के सामने सारी सच्चाई रख दी थी। अब कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं था। दोनों के माता पिता उनसे बहुत सख्त नाराज हुए थे, लेकिन फिर भी इस जुड़ चुके रिश्ते को तोड़ना उन सबने ठीक नहीं समझा था। दूसरी ओर अलीना अपने शौहर की इस जिद पर कि वो मारिया से पैसे लेकर उसे दे दे, उसे छोड़कर आ गई थी। वो अकेले अपने बच्चे के साथ खुश थी। शादी के बाद ही वो समझ गई थी कि उसने गलत इंसान से प्यार किया है, जिसे सिर्फ पैसों और दौलत से मतलब है। उसकी खातिर वो परिवार वालों को और ज्यादा परेशानी में नहीं डाल सकती थी। 6 साल बाद अब पूरे 20 मिनट देर से आए आमिर। वो नीली साड़ी में पूरी तरह सजी सजी मारिया उसे गुस्से भरी नजरों से घूर रही थी। आई एम सॉरी यार, ऑफिस में कुछ काम था। क्या हमारी प्रिंसेस सो रही है? मारिया के पास आते हुए उसके गाल पर होंठ रखते हुए उसने प्यार भरे लहजे में पूछा। हाँ, सो रही है। मारिया ने यह कहते हुए उससे थोड़ी दूरी बनाई। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। उसे तैयार होने के लिए कहकर वो कमरे से निकलने लगी, तभी आमिर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। आमिर! मारिया उसकी शरारती आंखों और उनमें तैरते प्यार भरे एहसासों को देखकर शर्माकर लाल हो गई। चेहरा झुकाए उसका नाम लिया और विरोध करने लगी। तुम्हारा कोई भी विरोध अब काम नहीं आएगा, शरारती आवाज में कहते हुए वो उसके चेहरे पर झुका और उसके हर विरोध को खत्म करते हुए उसे खुद में संभाल लिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। धन्यवाद।